वो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। नया सत्संग भवन। आपने दर्शनार्थी संगतों के लिए सत्संग भवन का स्थान छोटा होने के कारण एक बड़ा हॉल बनवाने की श्री मौज उठाई। पहले सत्संग भवन के समीप ही आपने सामने की ओर एक उपयुक्त स्थान को देखकर इस हॉल की नींव रखी। इसके बाहर 3 और बरामदा एवं इसी के ऊपर अपना आवास स्थान बनाने की रूपरेखा तैयार करवाई। चाहे इस दर्शन हॉल के अंदर सारी संगतें नहीं बैठ सकती थी, फिर भी बाहर बरामदे तथा खुले आंगन में बैठे हुए श्री दर्शन का लाभ सभी को प्राप्त हो जाता है। कारण यह कि काफ़ी समय से श्री संत नगर में महात्मा जन एवं बाई जन की संगतों एवं अन्य गुरुमुख प्रेमियों को बारी बारी से अनुमति कार्ड प्रदान करने की आज्ञा दी जाती है। एक बार में लगभग 2,5-3 हजार प्रेमी जन श्री दर्शनों से लाभान्वित होते हैं और उन्हें श्री चरणों की समीपता एवं मत्था टेकने का सुअवसर मिलता है। यहाँ केवल 1 अथवा 2 दिन ठहरने की ही अनुमति होती है। सन 1988 में आपने भव्य श्री दर्शन हॉल का निर्माण संपूर्ण करवाकर उसका शुभ मुहूर्त किया। इस पावन वेला में आपने अपने मधुर वचनों में फरमाया, परम संत श्री कबीर साहिब जी के कथन है, जो तू साचा बनाई या साची हाट लगाए, अंदर झाड़ू देई के कूड़ा दूर बहाए। कथन करते हैं कि यदि तू सच्चा व्यापारी है तो सच्ची दुकान लगा, अर्थात सफाई और सत्यता का व्यापार कर और अपने अंदर अर्थात मन के मंदिर में झाड़ू लगाकर कूड़ा करकट बाहर निकाल फेंक। मनुष्य की संतों ने एक व्यापारी से तुलना की है। यदि ध्यान दिया जाए तो प्रत्येक मनुष्य जगत के बाजार में व्यापार करने आया है। हर प्राणी किसी न किसी वस्तु का व्यापार कर रहा है। वह कुछ दे रहा है और उसके बदले में कुछ ना कुछ ले रहा है। मनुष्य चाहे किसी कोटि का हो, वह यही चाहता है कि लाभ का सौदा करूं, घाटा या हानि कोई नहीं उठाना चाहता। विचार करना है कि जब सभी लाभ लेने के इच्छुक हैं तो क्या सचमुच उन्हें लाभ भी हो रहा है या नहीं। सीधी सी बात है जिससे इस प्रश्न का उत्तर मिल सकता है, वह यह कि जिसे लाभ मिलता है उसे सुख व खुशी मिलती है। यदि सुख और हर्ष के बदले दुख और शोक भाग्य में आते हैं तो स्पष्ट है कि मनुष्य लाभ के बदले हानि का सौदा कर रहा है। अपने विचारों से तो वह लाभ का सौदा कर रहा है, किंतु परिणाम में दुख उठा रहा है, तो निस्संदेह उसका व्यापार हानिकार हो रहा है। आम जीव जो सौदा कर रहा है वह अमूल्य सांसों के बदले झूठी जायदाद, शारीरिक सुख भोगों, मान प्रतिष्ठा खरीद कर रहा है। क्या ये अंतिम क्षणों में उसकी सहायता कर सकते हैं? नहीं, कदापि नहीं। तो फिर इसकी प्रीति क्यों कर लाभकारी हुई? संसारियों और गुरुमुखों में क्या अंतर है? गुरुमुख और विचारवान वे हैं जो यह देखकर कि संसार में चारों ओर झूठ का ही धंधा हो रहा है, झूठ से किनारा करके सच्चा सौदा करने की इच्छा से संत सतगुरु की शरण में आते हैं। वे जीवन के अमूल्य श्वास खर्च कर भक्ति की कमाई करते हैं। अतः महापुरुषों का कथन है कि धन वह संचित करो जो यथार्थ हो और परलोक में सहायक हो, जो नित्य सुख और अमर शांति प्रदान करे। इसके पश्चात श्री गुरु महिमा के भजन गाए गए और प्रसाद बांटा गया। श्री वचन हुए, सब गुरुमुखों को सत्संग एवं श्री दर्शन का भरपूर लाभ मिल गया है।
अब अपने अपने घरों में जाकर श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन, ध्यान करते हुए जीवन का लाभ उठाएं। अपने घरों के समीप अथवा दूर जहाँ कहीं भी कोई श्री आनंदपुर दरबार की कुटिया हो, वहाँ पर संसारिक कामों से समय निकालकर अवश्य ही सेवा सत्संग का लाभ उठाएं। इसी में ही मनुष्य जन्म के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसी दर्शन हाल में कितनी ही बार श्री मुख प्रवचनों से गुरुमुखों को कृतार्थ किया। श्री संत नगर में दर्शनार्थी गुरुमुख प्रेमियों एवं जिज्ञासुओं को श्री दर्शन का इतना आकर्षण होता है, जैसे ही महाप्रभु जी का यहाँ आगमन होता है और प्रस्थान तक भीड़ लगी ही रहती है। अनुमति प्राप्त चाहे 2000 संगत के लिए हो, परंतु जैसे जैसे तैसे कर 3000 संगत पहुँच ही जाती। और यही कितनी कि प्रभु जी हमें घर में चैन ही नहीं लेने देते थे। इसमें हमारा क्या दोष, जब प्रबंधक महात्मा जी ने श्री चरणों में यह विनय की कि प्रभु हमें तो उनके मुख से यही सुनने को मिलता है कि प्रभु जी हमें घर में चैन नहीं लेने देते। इसमें हमारा क्या दोष। करुणा दया के भंडारी महाप्रभु जी यह सुनकर द्रवित हो उठते और श्री आज्ञा फरमाते कि सबको श्री संत नगर के अंदर आने की अनुमति दे दो। आप प्रातः 10 बजे श्री दर्शन हाल में आकर विराजमान होते। दोपहर को 1:30-2 बजे तक संगतों को मत्था टेकने का समय मिलता। साढ़े 4 बजे से 7 बजे तक श्री दर्शन सत्संग से संगतों को कृतार्थ करते। पुनः श्री आरती पूजा के पश्चात भी कुछ समय प्रदान किया जाता। संगतें भी खुशी से झूमती हुई श्री दर्शन का लाभ उठाते हुए मुक्त कंठ से प्रभु भक्ति के गीत गाते हुए लौटती। ऐसे ही एक बार एक दिन 6000 के लगभग संगत श्री संत नगर में पहुंच गई। उस दिन महाप्रभु जी प्रातः 8 बजे ही श्री दर्शन हाल में आकर विराजमान हो गए। संगतों की कतारें इतनी दूर बरामदे से बाहर लगी हुई थी, जहां से महाप्रभु जी के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। मत्था टेक कर हाल में बैठना भी दूभर हो गया था। यहाँ तक कि एक झलक कहीं किसी और से नहीं हो पा रही थी। केवल वही गुरुमुख जो श्री चरणों में मत्था टेकने के लिए बरामदे और हॉल कमरे के अंदर पहुंच रहे थे, उन्हें ही यह सौभाग्य मिल रहा था। बस इतने दर्शन करते ही सेवा समिति द्वारा उन्हें बाहर भेज दिया जाता। महाप्रभु जी ने लंगर हाल, बस स्टैंड तथा अन्य स्थानों पर लाउड स्पीकर के प्रबंध का आदेश दिया। दोपहर को लगभग 1 बजे श्री मौज में ये वचन फरमाए, सब प्रेमी गुरुमुख श्री संत नगर में श्री दर्शन की अभिलाषा लेकर आए हैं। उनकी यह अभिलाषा इस समय पूर्ण नहीं हो पा रही। कारण यह कि अनुमति पत्रों का यहाँ पर बंद किया गया था। बिना अनुमति पत्र से आए हुए गुरुमुख स्वयं यह देख रहे हैं कि सबको तसल्ली बख्श श्री दर्शन एवं सत्संग का लाभ नहीं मिल रहा और ना ही हमें ही तसल्ली हो रही है। अब आगे से सब गुरुमुख प्रेमी इस बात का ध्यान रखें कि जो श्री आज्ञा और मौज में दर्शन करेंगे, उन्हीं दर्शनों से ही लाभ मिलेगा। यदि श्री आज्ञा और मौज से घर में बैठे भी होंगे तो और उनकी हार्दिक तड़प से ही उन्हें घर बैठे ही साकार दर्शन हो जाएंगे। जैसे कहा है दोहा, मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साथ, जो माने गुरु वचन को ताका मता आघात। परम संत श्री कबीर साहिब जी। मन के कहने में तो सारा संसार ही चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि उन्हें यह विदित ही नहीं कि मन के अतिरिक्त कोई अन्य शक्ति भी है। जब तक जीव को सत्पुरुषों की संगति नहीं मिलती, इसे अपने पराये व मित्र शत्रु का पता नहीं चलता। इसलिए वह मन की दास्ता में रहकर वही काम करता है जो मन के अनुकूल हो, और मन कब चाहता है कि जब जीव उसकी दास्ता से मुक्त होकर जन्म मरण के चक्र से स्वतंत्र हो जाए।
अतः गुरुमुख मन की चाल से बसते हुए सद्गुरु के श्री वचनों पर मनन कर पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। पावन श्री दर्शन वचनों को श्रवण कर सबने क्षमा याचना करते हुए श्री आज्ञानुसार ही श्री दर्शन करने का संकल्प किया। श्री प्रभु जी ने अपने कार्यक्रम अनुसार श्री संत नगर में विराजमान होते एक बार श्री प्रयाग धाम से गुरमुख भक्तों की एक बस भी यहाँ पहुँच गई। 3-4 दिन सेवा और श्री दर्शन का सिलसिला चलता रहा। भक्तानियों की ओर खिलाने वाले बड़े लंगर हाल का निर्माण हो चुका था। उस लंगर में रंग रोगन एवं चूना करना अभी बाकी था। अगले दिन रात्रि के श्री दर्शन के पश्चात श्री प्रभु जी ने फरमाया कि आज हम गुरुमुखों को एक विशेष सेवा का सुअवसर प्रदान करते हैं। बस में आई हुई सब भक्तानियां इस लंगर में चूना एवं रंग रोगन करें। भक्त एवं महात्मा जन इसी के ऊपर बने हुए कमरों में चूना रोगन करें। दूसरे दिन प्रातः वहां से महाप्रभु जी ने प्रस्थान भी करना था। उस समय वह यह प्रोग्राम था कि आप स्वयं ग्वालियर परमधाम के आश्रम में ठहरेंगे और गुरुमुखों की बस सीधा श्री आनंदपुर में जाएगी। गुरुमुखों ने श्री आज्ञा शिरोधार्य कर यथासंभव साधन जुटाकर सेवा कार्य आरंभ किया। प्रातः 5 बजे लंगर में सेवा कार्य पूर्ण हो गया। सबके मन में यह आश्चर्य था कि इतनी ऊंची दीवारों और छतों पर लगे हुए गार्डर तक पहुंचने के लिए साधन भी नहीं है। इतने थोड़े से समय में यह कार्य कैसे पूर्ण हो गया? यह श्री गुरु महाराज जी की शक्ति है। महात्मा एवं भक्तों को सौंपा गया सेवा कार्य पूरा नहीं हो पाया था। वे अपनी धुन में इसे पूर्ण करने में जुटे हुए थे। भक्तानियों के मन में सूक्ष्म अहंकार ने प्रवेश किया कि देखो, हमने सेवा कार्य में भक्तों को भी पीछे छोड़ दिया। महापुरुषों को यह तनिक भी पसंद नहीं कि हुई सेवा निष्फल हो जाए। भक्तानियां जयकारों का घोष करती हुई अपने कमरों में चली गई और बिस्तर में सुस्ताने लगी। प्रातः 6 बजे श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम आरंभ हुआ। विनती के पश्चात चारों ओर निहारा तो महात्मा भक्त और भक्तानियां दिखाई ना दी। केवल श्री संत नगर के स्थायी निवासी तथा 2-4 गुरुमुख ही वहां ऊपर उपस्थित दिखाई दिए। आपने 2 गुरुमुखों को पास बुलाकर फरमाया कि जाकर सभी से कह दो कि वे महात्मा जन भक्त एवं भक्तानियां अभी इसी समय अवश्य ही श्री मंदिर में पहुँचे। हम सब की प्रतीक्षा में बैठे हैं। इधर महाप्रभु जी ने करुणा और दयालुता तथा सेवकों के प्रति अपनी सहानुभूति और प्रेम का एक अद्भुत दृश्य भी दिखा दिया। सबके लिए श्री मंदिर जी में नाश्ता मंगवाया। श्री आरती समाप्त होने तक सभी गुरुमुख भी वहां पहुंच चुके थे। आपने सबको सम्मुख बिठाकर नाश्ता करवाया और पूछा कि सब बहुत थक चुके होंगे। सबने श्री चरणों में विनय की, प्रभु आपकी कृपा से हमें कुछ भी थकावट नहीं हुई। उस समय सबने एक अनूठे और दिव्य प्रेम को अंतरात्मा में अनुभव किया, जैसे कि माता पिता अपने बच्चों को लाड प्यार से दुलार करते हैं। उसी समय ही श्री सद्गुरु और सेवक के संबंध को जतलाते हुए श्री वचनों में फरमाया, महापुरुष सदैव अपने सेवकों की हित चिंता करते हैं। सबने सेवा कार्य में जुटकर उसे पूर्ण कर अपने एक पक्ष को तो सबल बना दिया, परंतु दूसरा पक्ष निर्बल। इसी तथ्य को सुझाने के लिए सत्पुरुष सदैव सावधान करते हैं और चिताते हैं कि गुरुमुखों को कभी भी असावधान नहीं रहना चाहिए। एक पल की असावधानी के घाटे को पूर्ण करना आसान नहीं। जैसे पक्षी 2 परों से उड़ता है और अपनी मंजिल तक पहुंचता है, ऐसे ही गुरुमुखों के लिए सेवा और भजन, इन दोनों परों को सबल बनाए रखना आवश्यक है। तभी अपने उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। सेवा के साथ आरती पूजा और भजन सुमरण भी आवश्यक है। पथ पर अग्रसर होते हुए गुरुमुखों को सदैव सावधान एवं सतर्क रहने की जरूरत है। इसका
प्रमाद इसका महान शत्रु है। तनिक प्रमाद लाखों कोसों की दूरी में पटक देता है। इसलिए महापुरुषों के वचनों को हृदय गमन करते हुए, आचरण करते हुए सदा स्मरण रखें। इसी में ही भलाई निहित है। सब गुरुमुखों ने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए विनय की कि प्रभु, हमारे अवगुणों एवं त्रुटियों को ना देखते हुए सदा हमें अपनी प्रसन्नता एवं कृपा के पात्र बनाए रखना। पुनः श्री मुख से फरमाया कि शीघ्र ही अब जाकर तैयारी करो और हमारे संग ही परम धाम चलो। सभी सेवक श्री प्रभु जी का गुणानुवाद गाते हुए श्री प्रभु जी की दयालुता का वर्णन करते हुए परस्पर कहने लगे कि देखो, ना ऐसा कभी कोई अवसर देखा है और ना ही सुना है कि कभी श्री मंदिर में बैठकर महाप्रभु जी ने ऐसी कृपा बरसाई हो। जो स्वर्ण अवसर एवं सौभाग्य हमें आज मिला है, सचमुच ही महापुरुष सेवकों के लिए कई प्रकार की रचना रचाते हैं और आत्मोन्नति के साधन जुटाकर भक्ति पथ सुझाते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का श्री संत नगर का कार्यक्रम प्राय फागुन मास में ही बना करता था और वहाँ लगभग 1 मास के लिए ठहरते थे। इसमें चैत्र मास की संक्रांति से ही संगतों को श्री दर्शन का सौभाग्य मिलता है। एक बार प्रबंधक महात्मा विचार दर्शनानंद जी तथा श्री आनंदपुर से आए हुए गुरुमुखों ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु, कुदरत ने हमें श्री दर्शन के लिए फागुन मास की फाग का इतना बड़ा पर्व मनाने का सौभाग्य प्रदान किया है। आप यहाँ पर हमारी विनय स्वीकार करते हुए होली पर्व यहाँ मनाने की कृपा करें। प्रथम तो महाप्रभु जी तनिक आंखें मूंदकर मौन हो गए और पुनः फरमाया, ठीक है, इसके लिए विशेष अवसर देखकर इस अभिलाषा को पूर्ण किया जाएगा। प्रेमी गुरुमुख भी हार्दिक प्रसन्नता को प्रकट करते हुए एक दूसरे से प्रभु कृपा की महिमा का वर्णन करने लगे। दूसरे ही दिन काफी मात्रा में चुकंदर उबलवाकर पानी समेत इन्हें अंदर मंगवाया। उन्हीं दिनों श्री संत नगर के बाग बगीचों में बेर और संगतरे भी खूब होते थे। आपने श्री संत नगर के स्थायी निवासियों एवं श्री आनंदपुर से साथ आए हुए गुरुमुखों को विशेष अवसर के लिए सत्संग भवन में बुलाया। उस समय महात्मा जी ने गुलाल से भरी हुई थाली भेंट की। प्रसन्न मुद्रा में सबके सम्मुख आपने फरमाया, गुलाल, चुकंदर, संगतरे, बेर, ये सभी अपने नाम को सार्थक करते हुए ये सुना रहे हैं कि गुलाल अर्थात लाल रंग का अम्बीर, जब यह रंग उड़ता है या एक दूसरे पर डाला जाता है तो सबके तन मन में प्रसन्नता की लहर उठती है। यह प्रसन्नता का प्रतीक है। यदि किसी के मन में किसी भी प्रकार का दुख समाया हुआ हो तो उस पर बाहरी खुशी का कोई प्रभाव नहीं होता। चुकंदर के पानी का गहरा लाल रंग समाया होता है। यही रंग गुरुमुख प्रेमियों का रंग है। सच्ची भक्ति ही अंतर मन में सुख और प्रसन्नता देने वाली है। गम और दुख समीप ही नहीं फटक पाते। इसलिए गुरुमुख प्रेमी इस भक्ति को प्राप्त करते हुए तन मन से भक्ति के गूढ़े लाल रंग में रंगे रहते हैं। संगतरे। एक बार संतरों का विक्रेता अपने ठेले के पास खड़ा हुआ आवाज दे रहा था, अच्छे संतरे अर्थात सज्जन पुरुषों की संगति से मनुष्य भवसागर से तर जाता है। महापुरुषों की संगति का तो कहना ही क्या। जो जीव उनकी संगति में आ गए हैं, उनकी चरण शरण में आ गए हैं, उनका तो अन्यास से उद्धार हो गया। बेर। संत सुंदरदास जी का कथन है, बेर बेर नहीं पाइए सुंदर मानुष दे, राम भजन सेवा सुकृत यह सौदा करी ले। अर्थात यह उत्तम मानुष दे बार बार नहीं मिलती। इसी जन्म में ही भगवान का सुमिरन, सेवा और पुण्य कर्मों की पूंजी संचित कर लो। यही संदेश होली लेकर आई है। जो समय बीत गया सो बीत गया।
परंतु वर्तमान समय को संभालते हुए अपना तन मन भक्ति के रंग में रंग लो। महाप्रभु जी ने श्री मौज में आकर गुलाल भरी थाली सब गुरमुख प्रेमियों पर उड़ेल दी। पुनः चुकंदर के पानी को बरसाया तथा कुछ बेर और संगतरे भी लुटाए। कुछ गुरुमुखों के पास यह प्रसाद नहीं आया तो वे मन में सोचने लगे कि हम तो खाली रह गए, परंतु करुणा निदान भगवान घट घट के ज्ञाता किसी को खाली नहीं छोड़ेंगे। चुकंदरों के टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे इतने टुकड़े करवाए कि सबको प्रसाद के रूप में मिल गए। सबने मत्था टेका और एक एक टुकड़े का प्रसाद पाया। महाप्रभु जी मुस्कुराते हुए फरमाने लगे, अंदर भी लाल और बाहर भी लाल। हाथ में लिए हुए प्रसाद का रंग अपने ही हाथों से मुंह पर लगा लो, वह भी लाल हो गया। कपड़ों पर गिरा तो उन्हें भी लाल रंग चढ़ गया। मुंह में डाला तो अंतर्मानस में प्रसाद ने अपूर्व खुशी भर दी। सचमुच ही उस समय सब प्रेमी खुशी में झूम रहे थे और यही कह रहे थे कि प्रभु हमें हर युग और हर जन्म में श्री दर्शन और श्री चरणों में रखकर अपने इसी रंग में रंगते रहना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।